नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसके क्लासेस में। चलिए आज हम लोग साउथ अफ्रीका का या अफ्रीका का हम लोग जो है आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं माली देश से। माली का राजधानी हो जाएगा बमाको। ठीक है, बमाको हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि एक जो बागीचा का जो माली होता है, जो कि फूल पौधों का देखभाली करता है, वो माली है। ठीक है, उसको माली। तो माली का काम क्या होता है? उगाना होता है। तो फूल पौधे उगाते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक माली है और ये फूल पौधे नहीं उगा रहा है, वो क्या उगा रहा है? बम उगा रहा है, बम। ठीक है, बम विस्फोट वाला जो बम होता है वो बम उगा रहा है। तो ठीक है, इसी कोटेशन को याद रखिए, माली बम को उगा रहा है। तो बम को उगाना मतलब माली और बम इन दोनों का रिश्ता है, तब बम से हो जाएगा बमाको। ठीक है, तो माली की राजधानी बमाको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मॉरिटानिया। ठीक है, मॉरिटानिया में क्या आ रहा है? मोर आ रहा है, मोर। मोरी मतलब मोर, मोर। ठीक है, मोर। अब मोर में एक कहानी इमेजिन करिए मन में कि मोर क्या है ना, कि मोर एक पेड़ के टहनी पे जाके बैठा हुआ है। एक पेड़ का जो टहनी होता है उस पर जाके मोर बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है तो अचानक क्या होता है कि मोर का वज़न ज़्यादा होता है, तो पेड़ का जो टहनी है वो टूट जाता है। टूट जाता है तो मोर नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है तो मोर को चोट आ जाती है। तो चोट याद रखिए। ठीक है, तो चोट आ जाती है तो कहाँ पे चोट आती है? मोर को नाक पे चोट आती है। ठीक है, मोर पेड़ के टहनी पे बैठा है, गिर के उसके नाक पे चोट लग जाती है। ठीक है, तो इतना बात याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? नाक से हो जाएगा नॉक और चोट से हो जाएगा शॉट। ठीक है, नाक से चोट, नाक पे चोट लगा मतलब नौका शॉट, नॉक शॉट, नॉक शॉट। नाक से नॉक और चोट से शॉट, तो मॉरिटानिया की राजधानी हो जाएगी नॉक शॉट। क्या हो जाएगी? नॉक शॉट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाइजर। नाइजर की राजधानी होती है नियामे। नियामे। तो एक नाई होता है, नाई जो बाल काटता है वो नाई है। ठीक है, तो नाई के घर बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, नाई जो होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका बाल काटेगा ना तो बहुत सारा नियम कानून लगाएगा। ऐसे बैठो, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बहुत सारे नियम लगाता है। तो नाई का याद रखना है कि नाई का जो है ना बहुत सारा नियम होता है, बस। तो नाई से नाइजर हो जाएगा और नियम से क्या हो जाएगा? नियामे। तो नाइजर की राजधानी नियामे। नेक्स्ट आते हैं नाइजेरिया। नाइजेरिया की राजधानी होती है अबूजा। ठीक है, अब नाइजर और नाइजेरिया दोनों से हम लोग को नाई के बारे में सोचना है। तो इन नाई का बहुत सारा नियम कानून होता है, तो नाइजर का नियामे हो गया। अब नाइजेरिया है, नाइजेरिया में भी वही नाई को लाना है। अब वो नाई क्या कर रहा है, जब बाल काट लिया तो अब वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना खाने में ना वो जीरा बहुत खाता है। वो जो नाई है वो जीरा बहुत खाता है। तो हमने उससे पूछा कि जीरा क्यों खाते हो इतना? तो वो नाई ने बोला कि जीरा खाने से ना अंबुजा सीमेंट की तरह शक्ति आती है। ठीक है, नाई क्या कह रहा है? नाई जो है वो जीरा बहुत खाता है। तो उससे पूछा गया कि भाई आप इतना जीरा क्यों खाते हैं? नॉर्मल लोग तो इतना जीरा नहीं खाते हैं। तो बोला कि मैं इसलिए इतना जीरा खाता हूँ क्योंकि जीरा खाने से अंबुजा सीमेंट की तरह शक्ति आती है। सभी को जानते होंगे भारत में अंबुजा सीमेंट जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, तो अंबुजा सीमेंट की तरह उसको शक्ति आती है। तो अंबुजा से अबूजा हो जाएगा। ठीक है, नाई क्या कर रहा है? जीरा खा रहा है। तो जीरा खा रहा है तो नाइजेरिया देश का नाम हो गया, और उसको अंबुजा सीमेंट की तरह शक्ति आ रही है जीरा खाने से, तो अंबुजा से अबूजा। तो नाइजेरिया की राजधानी हो जाएगी अबूजा। नेक्स्ट आते हैं रवांडा। ठीक है ना, रवांडा देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है? रॉ और अंडा आ रहा है, रॉ और अंडा। ठीक है, रॉ अंडा आप जानते होंगे, रॉ होता है जो कच्चा माल होता है ना, उसको रॉ बोला जाता है। तो यहाँ पे रॉ अंडा क्या हो गया? कच्चा अंडा हो गया। तो कच्चा अंडा क्या है? कोई एक गली होती है, मान लीजिए कोई गली है, वहाँ पे ना सिर्फ कच्चा अंडा बेचा जाता है। ठीक है, वो कच्चा अंडा के लिए फेमस है। तो समझिए कि कच्चा अंडा की वो गली है, मतलब रॉ अंडा की वो गली है, की गली है। ठीक है, तो की गली से राजधानी का नाम ही हो गया की गली। रवांडा मतलब रॉ अंडा मिलता है कहाँ पे? रॉ अंडा की गली है ये, की गाली। रवांडा की राजधानी की गाली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिपल। ये देश का नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये देश का नाम बहुत लंबा है,
लेकिन राजधानी में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो देश का नाम है वही राजधानी भी नाम है। साओ टोम एंड प्रिंसिपल देश है और इसकी राजधानी हो जाएगी साओ टोम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेनेगल। सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है, डकार, डकार जो हम लोग लेते हैं ना, डकार, वही सेनेगल। अब देखिए सेनेगल में क्या आ रहा है, सेना आ रहा है। तो समझिए कि मन में एक इमेजिन करिए कि एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल है, इंग्लिश में गर्ल बोला जाता है, और वो कौन है, सेना वाली गर्ल है। जो गर्ल है वो सेना में है। तो सेना वाली गर्ल जो है, क्या होता है ना कि नॉर्मली जब लड़कियां, लड़के लोग तो लेते रहते हैं, डकार लेते रहते हैं, कुछ भी कोई उनका देखता नहीं, कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन लड़कियां जब डकार लेती है ना तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि बा लड़की डकार ली है। तो लोग यहाँ सही नहीं समझते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियां को डकार नहीं लेनी चाहिए। तो लेकिन जो सेना वाली गर्ल होती है ना, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है, वो अपना बिंदास डकार लेती है, जो मन करता है वो करती है। ठीक है, तो सेना वाली गर्ल ना बिंदास डकार लेती है और कुछ भी नहीं सोचती कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमको डकार लेना भाई, डकार लेंगे। ठीक है, तो सेना वाली गर्ल की जो होती है उसकी यही सोच होती है कि मैं डकार ले सकती हूँ। तो बस यही सेना गर्ल मतलब सेनेगल, देश का नाम हो गया सेनेगल, और वो क्या कर रही है, डकार ले रही है। तो इसकी राजधानी हो जाएगी डकार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेशल्स। एक सेशल्स है, वो द्वीप भी है, और उसकी साइड में बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में, जो अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र है, बिल्कुल वहाँ पे सेशल्स पड़ता है। इसको ये द्वीप वाला इसको देश कह लीजिए। ठीक है, तो इसकी राजधानी होती है विक्टोरिया। विक्टोरिया, ये सभी को याद ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं याद है उनके लिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए सेशल्स कहाँ पे है, अगर आप मैप में देखिएगा तो बिल्कुल भी समुद्र में, मतलब पानी के बीच में पड़ता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग समुद्र किनारे अगर हम जाते हैं तो हमें एक सी शेल अगर मिल जाता है, सी शेल मतलब जो शंख होता है ना, उस शंख को मिलने का मतलब होता है कि हम बहुत बड़ी कामयाबी अपने पास ले लिए, मतलब बहुत बड़ी हम विक्ट्री कर लिए। वो सी शेल जल्दी नहीं मिलता है किसी को, शंख नहीं मिलता, बहुत ही जो चालाक होते हैं वो डुबकी लगाते हैं, बहुत मुश्किल से मतलब वो शंख जो होता है ना वो मिल पाता है। तो मन में यही रखना है कि सी शेल, उसको इंग्लिश में सी शेल बोलते हैं शंख को। तो वो सी शेल जो है समुद्र किनारे अगर हमें सी शेल अगर मिल जाता है ना तो हमारी जीत पक्की होती है। हम ये सोचते हैं कि वाह हमें विक्ट्री हो गया हमारा। मन में क्या सोचते हैं, अगर हमें सी शेल मिल गया तो हमारी विक्ट्री हो गई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो विक्ट्री हो गई कब, सी शेल मिलने से। तो सी शेल, और ध्यान में रखिएगा, तो देश का नाम ही होता है सी शेल से सेशल्स। ठीक है, सेशल्स हो गया, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, अगर सी शेल हमें मिल गया तो हमारी विक्ट्री हो जाती है। तो विक्ट्री से विक्टोरिया। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, जो बोल रहा हूँ उसको सोचिए मन में, आराम से याद हो जाएगा। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। नेक्स्ट आते हैं सिएरा लियोन। ठीक है, सिएरा लियोन बहुत ही आसान राजधानी है इसकी। सिएरा लियोन की राजधानी क्या है, फ्री टाउन। ठीक है, फ्री टाउन, बिल्कुल फ्री है। अब देखिए क्या हो रहा है, सिएरा लियोन, सिएरा लियोन से शेर का भाव आ रहा है, इसको बोलिएगा तो शेर आएगा। सिएरा, सिएरा लियोन मतलब शेर, मतलब शेर की बात हो रही है। अब देखिए कि एक खूंखार शेर है। ठीक है, जो भी बोलूँगा उसका पिक्चर मन में इमेजिन करिए, आराम से याद हो जाएगा कि एक खूंखार शेर है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो सर पे सेहरा बांध लिया है। ठीक है, सर पे सेहरा बांध लिया है और पूरे शहर में फ्री होके घूम रहा है। ठीक है, क्यों घूम रहा है, उसको दुल्हन चाहिए। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से मन में इमेजिन करिए, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैसा नहीं, ऐसा होता नहीं है कि सेहरा बांध के शेर घूमता है, लेकिन याद करने के लिए मन में सोच लीजिए। तो क्या है कि शेर जो है, खूंखार शेर है, सर पे सेहरा बांध लिया है और आराम से पूरे टाउन में सेहरा बांध के फ्री होके घूम रहा है, और कह रहा है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं घूम रहा हूँ, मुझे दुल्हन चाहिए। ठीक है, आराम से फ्री होकर घूम रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है उसका। तो बस शेर क्या कर रहा है, सेहरा बांध के फ्री होके घूम रहा है, कहाँ, टाउन में घूम रहा है। तो शेर से सिएरा, सिएरा लियोन देश का नाम हो गया, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, फ्री टाउन हो जाएगा। बिल्कुल भी फ्री होके टाउन में शेर घूम रहा है, तो सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। नेक्स्ट आते हैं सोमालिया। ठीक है, सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगादिशु। क्या हो जाएगी, मोगादिशु। अब देखिए, हमने माली की बात पहले बताया था आपको, माली था, अब उसी माली को फिर से लाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक माली था, यहाँ पे क्या है कि 100 माली है।
ठीक है। 100 माली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मुक्का मार के डिशुम डिशुम कर रहे हैं। माली लोग जो होते हैं उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि झगड़ा लड़ाई ज़्यादा करते हैं। कुछ भी काम में अगर उनको मतभेद हो गया एक दूसरे से तो आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, माली लोग भी अच्छे होते हैं, मतलब याद करवाने के लिए बस बोल रहा हूँ। तो 100 माली मान लीजिए कि एक साथ काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी गार्डन में, किसी बड़े संस्था में एक साथ 100 माली काम कर रहे हैं। उनमें कुछ मतभेद हो गया तो आपस में लड़ने लगे। क्या करने लगे, मुक्काबाजी करने लगे, डिशुम डिशुम करने लगे। ठीक है, डिशुम डिशुम करने लगे। फिल्म में भी आप देखिएगा तो डिशुम डिशुम की आवाज़ आती है जब लड़ाई करते हैं। तो बस वही याद रखिएगा, जब 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 100 माली आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डिशुम डिशुम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से याद रखिएगा। सोमालिया मतलब 100 माली। 100 माली से देश का नाम हो गया सोमालिया। और जब आपस में डिशुम डिशुम कर रहे हैं तो मोगाडिशु। ठीक है, मुक्काबाजी कर रहे हैं, मुक्का से डिशुम डिशुम कर रहे हैं, तो मुक्का से मोगा और डिशुम डिशुम से हो जाएगा दिशु। ठीक है, दिशु, मुक्का दिशु, मुक्का डिशुम मतलब मोगादिशु, मोगादिशु। तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है ना, 3 राजधानी होती है। 3 राजधानी होती है, तो तीनों को अलग अलग हम लोग कैसे याद करेंगे। एक है प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका होती है और इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। तो ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका आप देखिए प्रिटोरिया, प्रिटोरिया का मतलब प्रीटी हो रहा है। सभी को जानते हैं जो प्रीटी प्रीटी होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, प्रीटी हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही प्रीटी है। तो प्रीटी कौन होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग होते हैं, जो कार्यपालिका वाले लोग होते हैं, जो भी कार्य करते हैं ना, इतना याद रखिएगा कि जो कार्य करते हैं, हिंदी मीडियम वाला याद करिए, जो कार्यपालिका होते हैं, जो कार्य करते हैं ना, वो बहुत ही प्रीटी होते हैं। इसको बस माइंड में रखिए कि जो कार्य करते हैं, कार्यपालिका वाले होते हैं, वो बहुत ही प्रीटी होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाले जो होते हैं वो बहुत ही प्रीटी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं वो बहुत ही प्रीटी होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो प्रीटी से हो जाएगा प्रिटोरिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव या कार्यपालिका राजधानी कौन सी हो जाएगी, प्रिटोरिया हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं विधायिका। विधायिका या लेजिस्लेटिव, जो विधायक होते हैं ना, आप देखेंगे अपने एरिया में जो विधायक होते हैं ना, वो बिल्कुल भी कैप वैप पहन के निकलते हैं, मतलब कैप कोट ये सब पहन के जो है ना अपने इलाका में निकलते हैं। विधायक की मतलब बहुत वैल्यू होती है हमारे एरिया में। तो इसी हिसाब से जो विधायिका होती है या जो विधायक होते हैं लेजिस्लेटिव कार्य में जो होते हैं, वो बिल्कुल भी कैप पहन के निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, टाउन में निकलते हैं। टाउन में कैप पहन के निकलते हैं, तो इसकी राजधानी हो जाएगी केप टाउन। ठीक है, केप टाउन। नेक्स्ट आते हैं न्यायपालिका, जुडिशियरी, मतलब जो न्यायपालिका होते हैं, मतलब कि जज वज हो गए, जो कि न्याय देते हैं, जो कि सज़ा सुनाते हैं या बाइज्जत बरी करते हैं। तो ये लोग क्या होता है इसकी राजधानी हो जाएगी ब्लोएम फाउंटेन, मतलब सज़ा कैसे सुनाते हैं, जो फाउंटेन पेन होता है ना, उससे सज़ा सुनाते हैं, उससे अंतिम सज़ा लिख देते हैं उससे। ठीक है, फांसी वासी जो होता है ना, तो अंतिम सज़ा वो फाउंटेन, ब्लू फाउंटेन पेन होता है, उस ब्लू फाउंटेन पेन से सज़ा लिख के और नींव तोड़ देते हैं। ये बात सबको पता होगा। तो कौन करता है, जो न्याय देते हैं, न्यायपालिका जो होती है वो देते हैं। तो इसकी राजधानी हो जाएगी ब्लोम फाउंटेन। ठीक है, तीनों आसानी से याद हो गया होगा। दक्षिण अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव या कार्यपालिका जो होता है वो प्रीटी होते हैं, तो प्रिटोरिया हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जो ये होता है लेजिस्लेटिव और विधायक लोग होते हैं या विधायिका जो होती है वो कैप पहन के जाते हैं, तो केप टाउन हो गया। इसके बाद एक ब्लोम फाउंटेन राजधानी होता है जो कि न्यायपालिका का होता है। ठीक है, जुडिशियरी का होता है, तो उसकी राजधानी ब्लोम फाउंटेन हो जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका का 3 याद हो गया राजधानी। नेक्स्ट आते हैं साउथ सूडान और सूडान, 2 देश है अलग अलग। पहले दोनों एक ही था, अब दोनों को मतलब दोनों आपस में लड़ के दोनों अलग हो गए। तो अब दोनों को कैसे याद करेंगे देखिए, अब एक चीज़ होता है ना कि जहाँ पे बहुत मतलब कचरा वचरा फेंका होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही सड़ी बदबू आती है, तो उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सड़ान बोल सकते हैं कि बहुत ही सड़ान आ रही है वहाँ से। ठीक है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत ही सड़ान आ रही है, सड़ान आ रही है, सड़ान आ रही है, जो बोलिए आप। ठीक है, तो साउथ सूडान तो क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत बरसात होता है ना, तो बोलते हैं कि पानी में जो है कुछ डूब गया है,
कुछ गंदा सा डूब गया है तो वहाँ से बहुत ही सड़ान आ रही है। ठीक है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पानी में कुछ भी कचरा वचरा डूब जाता है ना, तो बहुत ही किचन का सामान सब डूब जाता है, खाना पीना का, बहुत ही सड़ान आती है, बहुत ही सड़ी बदबू आती है। तो इसी से ध्यान में रखिएगा। तो पानी में कुछ डूब गया है जो सड़ान आ रही है, बस इस कोटेशन को याद रखिए। तो पानी में कुछ डूब गया है तो डूबा, पानी में कुछ डूबा जो सड़ान आ रही है। ठीक है, सड़ान आ रही है तो डूबा से हो जाएगा जुबा। ठीक है, बस ये इसकी राजधानी हो गई। साउथ सूडान, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी? जुबा। पानी में डूबा तो राजधानी जुबा। ठीक है, आसान सा। नेक्स्ट इसी का जो सूडान है, तो अब देखिए, अब तो पानी में कुछ डूबा तो सड़ान आ रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उसकी सफाई नहीं होती तो सड़ान जो है ना बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है ना कि खार बन जाता है। खार एक बोलता है कि मतलब कि बिल्कुल भी उसमें जीव जंतु जो है पिल्लू फरने लगता है। कहा जाता है कि उसमें जो पिल्लू होता है, इंसेक्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, सब उसमें लगने लगता है। तो उसको एक शब्द बोला जाता है खार। ठीक है, बिल्कुल भी इतनी सड़ान आ रही है कि सड़ान आते आते वो खार बन गया है। ठीक है, क्या बन गया? खार बन गया सड़ान से। तो सड़ान से हो जाएगा सूडान, जिसका नाम सूडान, और सड़ान इतनी आई कि खार बन गई। खार बन गई तो खार से खारतून। ठीक है, खारतूम। तो सिर्फ सूडान बोलेगा तो राजधानी हो जाएगी खारतूम, और साउथ सूडान या दक्षिण सूडान बोलेगा तो पानी में डूबा था कुछ तो डूबा से जुबा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड एक देश है और इसकी राजधानी होती है माबेन। ठीक है, अब देखिए स्वाजीलैंड को बोलने से ही आपको पता चल रहा है कि सब्जी लैंड की तरह इसको हम लोग बोल सकते हैं। स्वाजीलैंड या सब्जी लैंड दोनों बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसमें देखिए अब क्या होता है, नॉर्मली हमारे देश में ना सब्जी लेने जो है हमारी माँ बहन ही जाती है। ठीक है, वैसे सभी जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन याद करने के लिए सोच लीजिए कि सब्जी लाने कौन जाता है? हमारे घर की महिला जाती है, या तो माँ जाएगी या तो बहन जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए। तो बस इसी को याद रखना है। तो माँ या बहन जाएगी क्या लाने? सब्जी लाने। तो माँ बहन से हो जाएगा माँ बहन। ठीक है, माँ बहन बस। सब्जी लैंड से हो जाएगा स्वाजीलैंड। ठीक है, तो देश का नाम हो गया स्वाजीलैंड और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? माबैन। ठीक है, माबैन। ठीक है, माबैन हो गया। नेक्स्ट आते हैं तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगी? डोडोमा। अब इसका ट्रिक देखिए, सभी लोग जानते होंगे टार्जन होता है। ठीक है, टार्जन टीवी में देखे होंगे, जंगल में रहता है। ठीक है, वो मुगली उगली होता है ना, उसको भी टार्जन कहा जाता है। तो उनका क्या होता है कि एक तो उनकी असली माँ होती है जो उनको जन्म दी होती है, उसके बाद ये लोग क्या होता है भटक उटक के जंगल में आ जाता है। ठीक है, जंगल में जब आ जाता है तो वहाँ पे उनका पालन पोषण कोई दूसरी माँ करती है। ठीक है, बात को समझिए क्या मैं कह रहा हूँ। जन्म उनका कहीं और होता है शहर में, फिर वो लोग भटक उटक के जंगल में आ जाता है, तो जंगल में आकर टार्जन बन जाता है। तो जंगल में अगर उनको जीना है तो वो लोग जी जाता है। तो कैसे जीता है? कोई ना कोई तो उसकी माँ होगी ना, यहाँ पे लोकल माँ बन जाती है जंगल में, जो उसका पालन पोषण करती है और उसको टार्जन बना कर रखती है जंगल में। तो कहने का मतलब कि टार्जन जो होता है उसकी दो माँ होती है, एक माँ होती है शहर में, एक माँ होती है जंगल में। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो टार्जन से ध्यान रखिए, देश का नाम है तंजानिया। टार्जन तंजानिया। और चूँकि इसकी दो माँ है तो इसकी राजधानी भी हो जाएगा डोडोमा। ठीक है, बहुत ही आसान सा। नेक्स्ट आते हैं टोगो। देश का नाम क्या है? टोगो, और इसका राजधानी भी छोटा सा है लोम। टोगो का राजधानी लोम। अब कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई बहुत लोन लेता है ना तो उसको टोको, मतलब ये सही नहीं होता है। कोई इंसान होता है ना कि हमेशा रोते रहेगा उधारी लेने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, उधार दे दो, इससे मांगेगा उससे मांगेगा, कुछ नहीं है तो बैंक में जाके लोन मांग लेगा। तो मतलब हर टाइम जो है ना लोन मांगते रहेगा, ऋण मांगते रहेगा, उधार मांगते रहेगा। तो ऐसा ठीक नहीं होता है। वो बार उधारी में आ जाएगा, फिर वो कर्ज चुका नहीं पाएगा, फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे आसपास में जो भी लोग हैं वो अगर ज़्यादा लोन मांगते हैं ना तो उनको टोक दो। ठीक है, उनको टोको कि ऐसा मत करो।
तो ये बात ध्यान रखना कि जो ज़्यादा लोन लेंगे उनको क्या करना है, उनको टोक देना है। टोक देना है तो देश का नाम हो जाएगा टोगो। टोकने से देश का नाम हो गया टोगो। और क्यों टोकना है, लोन लेने के लिए टोकना है, तो लोन से लोम हो जाएगा। तो आसान सा है, टोको बोलेंगे तो लोम, लोम बोलेंगे तो टोको। तो टोको देश की राजधानी, लोम, लोन से लोम। आसान सा है, याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया का कुछ नहीं है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिश ही है। तो आसान सा था, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, कंपाला। ठीक है, मतलब कम पालना है। अब देखिए युगांडा क्या होता है। युगांडा से अंतिम में गेंडा आ रहा है, गेंडा। युगांडा, गेंडा, गेंडा। अब क्या होता है, अफ्रीका में, मान लीजिए कि अफ्रीका में लोग क्या कि जानवर को बहुत ज़्यादा पालते हैं। वहाँ पे जानवर से ही वहाँ पे थोड़ा ऐतिहासिक टाइप का, जो पहले के ज़माने के लोग रहते थे, पत्थर एज के ज़माने का, वैसे लोग अभी भी जीते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना कि लोग जानवर को ज़्यादा पालते हैं। लेकिन जानवर पालने में भी शेर, भालू, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पालते हैं। लेकिन गेंडा बहुत कम पालते हैं। गेंडा कौन पालेगा, कोई नहीं पालता है यहाँ। अपने यहाँ भारत में भी गेंडा कोई नहीं पालेगा, वो बस नेशनल पार्क में या जू में आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब गेंडा जो है बहुत कम पालते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पालते हैं, लेकिन बहुत कम पालते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो युगेंडा ये ध्यान रखें। युगेंडा देश का नाम हो गया युगांडा। तो गेंडा क्या है, कम पालेंगे। तो बस राजधानी का नाम हो जाएगा कंपाला, काम ख़त्म है। गेंडा को क्या करना है, कम पालना है, बात ख़त्म। युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब देखिए जाम्बिया क्या है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। लुसाका। अब देखिए जाम्बिया, जाम से तो सभी कोई जानते हैं, दो घूट मुझे भी पिला दे शराबी। तो जाम होता है ना, जाम जाम होता है। तो जाम और बिया, बिया मतलब भैया मान लीजिए। तो हमारे भैया जो है ना वो जाम पी लिए। ठीक है, जाम पूरा पी लिए, पी के टाइट हो गए एकदम। अब टाइट हो गए जाम पी के, तो क्या करेंगे, इधर उधर लहरिया कट मारेंगे। लहरिया कट मतलब पूरे भी अपने होश खो के और इधर उधर का कदम डगमगाएगा, आगे चलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे। तो कहने का मतलब पूरा शरीर से लूज हो जाएंगे वो। ठीक है, टाइट नहीं रह पाएंगे। टाइट रहेंगे तो अच्छे से न चलेंगे, लेकिन पूरा पीने के बाद जो है शरीर एकदम उनका लूज हो गया। क्या हो गया, शरीर पूरा लूज हो गया। तो लूज हो गया जाम पीने से। जाम भैया ने पिया, जाम भैया ने पिया, तो देश का नाम हो जाएगा जाम्बिया। और लूज हो गए, तो लूज होने से लूसाका। लूज हो गए, लूसाका। जाम पी के भैया लूज हो गए, तो जाम्बिया देश का नाम और देश की राजधानी लुसाका। ठीक है, लूज हो गए, लुसाका। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। अब देखिए जिम करने से क्या होता है ना, बॉडी टाइट होता है, मजबूत होता है। अभी जैसे मीराबाई चानू ने अभी टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में जीता है। तो देखने में बहुत ही छोटी सी है, उसी को मन में याद करिए, अच्छे से समझ जाइएगा। देखने में बहुत ही छोटी सी है वो, सब उसको बेबी बेबी बोलता है। बेबी मीरा, बेबी मीना, तो सब उसको बेबी बोलता है। तो बेबी क्या करती है, तो बेबी, लेकिन वो जिम करती है। जिम करके अपने मसल्स को टाइट की है और तब जाके वेट लिफ्टिंग करती है। तो अभी जो वो है मेडल जीत के आई है। तो क्या की है, जिम में बेबी ने बड़ों बड़ों को हरा रही है। बस इस कोटेशन को याद रखना है। जो मीराबाई चानू है उसको सब बेबी बोलता है, और बेबी बोलता है तो बेबी जिम करती है पहले, तब ना जीत के आएगी। तो बेबी जब जिम की तो बड़ों बड़ों को हरा दी। ठीक है, बड़ों बड़ों को हरा के मेडल लेके आई देश में। तो बस यही बात है, हरा दी ना, तो हारने से हो जाएगा हरारे। और कैसे, जिम करके हराई है ना, तो जिम करके हराई तो देश का नाम हो जाएगा जिम्बाब्वे, और हराई है तो हरारे। ठीक है, आसान सा था, सभी को याद हो गया हो। तो चलिए आज हम लोगों ने अफ्रीका का सभी पार्ट कर लिया है। टोटल अफ्रीका में 54 देश, 54 कंट्रीज़ थे, जिसकी राजधानी हम लोगों ने देख लिया है। आप सभी जो हैं, जो लोग और वीडियोज़ मेरे नहीं देखे हैं, वो पूरे पार्ट 1 से पार्ट लास्ट तक का देख लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बस जो जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सभी को अच्छे से याद हो जाए। फिर से हम लोग मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।